जो मनुष्य सोमवार व्रत की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में हर तरफ से अंधेरा घिर जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तब कौन है जो हमारा साथ देता है? केवल और केवल महादेव। भगवान शिव वो दयालु पिता हैं जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, चाहे कितना भी अंधेरा घिर जाए, भोलेनाथ हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। आज की एक कथा आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण महिला की अटूट आस्था ने न सिर्फ उसके परिवार का बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। ये कहानी प्रेरणा देती है, विश्वास जगाती है और सिखाती है कि सच्ची भक्ति की ताकत कितनी अपार होती है। ये कहानी है मालवा प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की। रामपुर बहुत ही सुंदर गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत लहलहाते थे। आम, नीम और पीपल के घने पेड़ गांव को छाया प्रदान करते थे। एक छोटी सी नदी जिसका नाम क्षिप्रा था, गांव के बीच से बहती थी। नदी के किनारे औरतें कपड़े धोती थीं और बच्चे खेलते थे। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सुबह होते ही किसान अपने खेतों में निकल जाते थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल देते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। बारिश समय पर नहीं होती थी, जिससे फसलें बर्बाद हो रही थी। कभी ज्यादा बारिश हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। अजीब अजीब तरह की बीमारियां फैल रही थी। बुखार, खांसी, पेट की बीमारियां, हर घर में कोई न कोई बीमार था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों के घरों में कलह बढ़ता जा रहा था। भाई भाई में झगड़े, पति पत्नी में तनाव, सास बहू में कलेश, जैसे पूरे गांव पर किसी बुरी शक्ति की नजर लग गई हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने भगवान को भूलकर केवल पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ सब छूट गए थे। गांव का पुराना शिव मंदिर जो कभी बहुत भव्य हुआ करता था, अब वीरान पड़ा था। वहां महीनों से कोई नहीं जाता था। मंदिर की दीवारें टूट रही थीं, शिवलिंग पर धूल की मोटी परत जम गई थी और आंगन में जंगली झाड़ियां उगाई थी। इसी गांव में रहती थी कमला। कमला एक साधारण सी महिला थी। उम्र करीब 45 साल, गेहुआ रंग, मध्यम कद, चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन जो भी बोलती थी वो बहुत सोच समझ कर बोलती थी। उसके बाल अब सफेद होने लगे थे। माथे पर उम्र की हल्की हल्की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक थी। विश्वास की चमक, आशा की चमक। कमला का पति रामलाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। दुकान गांव के बीच वाली गली में थी। बहुत छोटी सी दुकान थी, बस 10 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी। लेकिन रामलाल ने इसे बड़े प्यार से सजाया हुआ था। अलमारियों में साबुन, तेल, मसाले, दाल, चावल, बिस्कुट, सब कुछ सही तरीके से रखा रहता था। रामलाल बहुत ईमानदार इंसान था। वो किसी को ठगता नहीं था, सही तौल देता था, कभी मिलावट नहीं करता था। इसलिए लोग उसकी दुकान से ही सामान लेना पसंद करते थे। लेकिन फिर भी कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर बहुत अच्छे से चल सके। बस किसी तरह गुजारा हो जाता था। घर में 2 बेटे थे, बड़ा राजू 20 साल का और छोटा मोहन 17 साल का। राजू बचपन से ही बहुत होशियार था। जब वो स्कूल में पढ़ता था तो हमेशा क्लास में पहले नंबर आता था। उसकी कॉपियां इतनी साफ सुथरी होती थी कि टीचर उन्हें दूसरे बच्चों को दिखाते थे। वो एक गणित में बहुत तेज था। जो सवाल दूसरे बच्चे घंटों का में हल करते, राजू उन्हें मिनटों में हल कर देता था। राजू ने गांव के स्कूल से 10वीं पास की थी पहले स्थान के साथ। फिर शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। ये कमला और रामलाल के लिए बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि शहर में पढ़ाई करवाना बहुत महंगा था। कॉलेज की देखी फीस, किताबें, बस का किराया, खाने पीने का खर्च, सब मिलाकर हर महीने हजारों रुपये लगते थे। लेकिन रामलाल और कमला ने सोचा कि चाहे जो हो जाए, बेटे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कमला ने अपने गहने बेच दिए। वे गहने जो उसकी माँ ने उसकी शादी में दी थे, वह सोने की चेन, वे चांदी के कड़े, वे सोने की बालियां, सब कुछ बेच दिया। जब सुनार ने उन गहनों को तोलकर पैसे गिने तो कमला की आंखों में आंसू आ गए। वे गहने उसके लिए केवल गहने नहीं थे, वे उसकी माँ की निशानी थे, उसके सुहाग के प्रतीक थे।
लेकिन उसने एक भी आंसू नहीं बहने दिया। उसने मन में कहा, गहनों से क्या होगा, मेरा असली गहना तो मेरा बेटा है। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो ये सब सार्थक हो जाएगा। रामलाल ने भी बहुत मेहनत की। वो सुबह 5 बजे उठ जाता था और रात 10 बजे तक दुकान पर बैठता था। कभी कभी तो आधी रात तक भी दुकान खुली रहती थी। अगर कोई ग्राहक आ जाए, उसने अपने खाने पीने पर भी कटौती कर दी। जहां पहले वो दिन में 2 बार चाय पीता था, अब 1 बार ही पीता था। जहां पहले महीने में 1 बार बाजार से कुछ अच्छा खाने के लिए लाता था, अब वो अभी बंद कर दिया। छोटा बेटा मोहन भी अपने भाई की पढ़ाई के लिए बहुत त्याग कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पिता की दुकान में हाथ बंटाने लगा। जब कमला ने उसे समझाया कि बेटा तू भी पढ़ ले, तो मोहन ने हंसते हुए कहा, माँ, एक घर से एक ही इंजीनियर या डॉक्टर बनना काफी है। राजू भैया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लेंगे तो हम सबका भला हो जाएगा। मैं तो दुकान ही संभालूंगा। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर राजू को पढ़ाया। राजू भी अपने परिवार के इस त्याग को समझता था, इसलिए वह और भी मेहनत से पढ़ता था। कॉलेज में भी उसने हमेशा अच्छे नंबर लाए। उसके प्रोफेसर उससे बहुत प्रभावित थे। एक प्रोफेसर ने तो उससे कहा भी था, राजू, तुम जैसे मेधावी छात्र कम ही मिलते हैं, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजू ने बीकॉम की परीक्षा पास की और वह भी पहले डिवीजन में। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कमला और रामलाल को बधाई देने आने लगे। कोई कहता, वाह रामलाल, तुम्हारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। तो कोई कहता, कमला बहन, तुम्हारी तपस्या रंग लाई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। पढ़ाई पूरी हो गई थी, लेकिन नौकरी कहाँ से आए। राजू रोज शहर जाता और अलग अलग कंपनियों में अपना रेज्यूमे जमा करता। कहीं से बुलावा नहीं आता था। कुछ जगहों पर तो पता चलता कि नौकरी मिलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं या किसी बड़े आदमी की सिफारिश चाहिए। राजू के पास न पैसे थे, न किसी बड़े आदमी से जान पहचान थी। 3 महीने बीत गए। राजू अब निराश होने लगा था। कमला उसका चेहरा देखती तो उसका दिल बैठ जाता था। एक दिन रात को खाना खाते समय राजू ने कहा, माँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। इतनी मेहनत से पढ़ाई की, आप सबने इतना त्याग किया और सब बेकार गया। कमला ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा। बेटा, धैर्य रख, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तेरे लिए जो अच्छा होगा वो जरूर होगा, बस विश्वास रख। फिर एक दिन राजू के एक दोस्त ने फोन किया। उसने बताया कि शहर की एक बड़ी कंपनी में कुछ पदों पर भर्ती हो रही है। राजू, ये बहुत अच्छा मौका है, तू अपना रिज्यूम लेकर कल ही वहां चला जा। राजू अगले दिन तैयार होकर शहर गया। कंपनी का ऑफिस बहुत बड़ा था। शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां, एयर कंडीशनर, लिफ्ट, सब कुछ बहुत शानदार था। राजू ने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। उसने रिसेप्शन पर जाकर अपना नाम दिया। उसे बैठकर इंतजार करने को कहा गया। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद उसका नंबर आया। उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में 3 लोग बैठे थे। उन्होंने राजू से बहुत सारे सवाल पूछे, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके कौशल के बारे में, उसके लक्ष्यों के बारे में। राजू ने बहुत आत्मविश्वास के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। इंटरव्यू लेने वाले लोग उसके जवाबों से काफी प्रभावित लगे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, हम तुम्हें 1 हफ्ते में जवाब देंगे। अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो हम तुम्हें फोन करेंगे। राजू खुशी खुशी घर लौटा। उसने माँ बाप को सारी बात बताई। सब बहुत खुश हुए। अब बस 1 हफ्ते का इंतजार था। हफ्ता बीता, लेकिन कोई फोन नहीं आया। 2 हफ्ते बीत गए, फिर भी कोई खबर नहीं। राजू की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। तीसरे हफ्ते में एक दिन शाम को उसके फोन पर एक मैसेज आया। राजू ने मैसेज खोला। उसमें लिखा था, बधाई हो, आपको जूनियर अकाउंटेंट के पद के लिए चुना गया है। कृपया सोमवार को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे ऑफिस में रिपोर्ट करें। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, माँ, बाबूजी, मेरी नौकरी लग गई। कमला रसोई में खाना बना रही थी। ये सुनते ही वह दौड़कर बाहर आई। रामलाल दुकान से अभी अभी लौटे थे। मोहन भी वहीं था। सबने मिलकर राजू को गले लगाया। कमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान का शुक्र है, हमारी मेहनत रंग लाई, रामलाल ने कहा। उस रात पूरे घर में खुशी का माहौल था। कमला ने राजू की पसंद का हलवा बनाया। पूरे परिवार ने मिलकर खाना खाया।
बहुत दिनों बाद इस घर में ऐसी खुशी आई थी। सोमवार को राजू अपने सारे दस्तावेज लेकर कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहां एचआर डिपार्टमेंट में उसे बैठाया गया। एक महिला ने उसके सारे दस्तावेज जांच किए। फिर उसने कहा, राजू, सब कुछ सही है, लेकिन एक बात है, हमारी कंपनी में नए लोगों से शामिल होने का शुल्क ली जाती है। यह सुरक्षा जमा राशि की तरह है। तुम्हें 50,000 रुपये जमा करने होंगे। ये पैसे तुम्हें काम छोड़ते समय वापस मिल जाएंगे। राजू को यह सुनकर झटका लगा। 50,000 रुपये! उसके परिवार के पास इतने पैसे कहां से आएंगे? लेकिन नौकरी भी तो बहुत जरूरी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, मैडम, क्या ये शामिल होने का शुल्क जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। बिना इसके तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, महिला ने सख्ती से कहा। राजू परेशान होकर घर लौटा। उसने माँ बाप को सारी बात बताई। अब क्या किया जाए? 50,000 रुपये कहाँ से लाए जाए? रामलाल ने कहा, बेटा, इतनी बड़ी नौकरी है, किसी तरह पैसे का इंतजाम करना होगा। मैं गांव के साहूकार के पास जाता हूं, शायद वो कर्ज दे दे। अगले दिन रामलाल गांव के साहूकार ठाकुरदास के पास गया। ठाकुरदास बहुत अमीर आदमी था। गांव के कई लोग उससे कर्ज लेते थे, लेकिन वह बहुत सख्त इंसान भी था और बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। रामलाल ने ठाकुरदास को अपनी परेशानी बताई। ठाकुरदास ने अपनी मूछें ऐंठते हुए कहा, 50,000 रुपये? हाँ, दे सकता हूं, लेकिन ब्याज 5% महीना होगा। रामलाल को पता था कि ये बहुत ज्यादा ब्याज है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ कर दी। ठाकुरदास ने एक कागज पर कुछ लिखा और रामलाल के अंगूठे का निशान लिया। फिर उसने 50,000 रुपये गिनकर दे दिए। रामलाल ने वह पैसे राजू को दिए। राजू अगले दिन कंपनी गया और वह पैसे जमा कर दिए। उसे एक रसीद दी गई और बताया गया कि वह कल से काम पर आ सकता है। राजू बहुत खुश होकर घर लौटा। अब उसकी नौकरी पुष्टि हो गई थी। कल से वह एक कंपनी में काम करेगा। उसकी वेतन 25,000 रुपये महीना होगी। ये उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। अगले दिन राजू सुबह जल्दी उठा। उसने नहाया, नए कपड़े पहने और कंपनी जाने के लिए तैयार हो गया। कमला ने उसे नाश्ता कराया और माथे पर तिलक लगाया। जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। राजू शहर पहुंचा, लेकिन जब वो उस बिल्डिंग पर पहुंचा जहां कंपनी का ऑफिस था, तो उसे बहुत अजीब लगा। बिल्डिंग का मेन गेट बंद था। गार्ड ने बताया, यहां तो पिछले हफ्ते से ही कोई नहीं आया। राजू को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने फोन से कंपनी के नंबर पर कॉल किया। नंबर स्विच ऑफ था। उसने एचआर की उस महिला को कॉल किया। वह नंबर भी नहीं लग रहा था। राजू का दिल बैठने लगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसने बिल्डिंग के गार्ड से और पूछताछ की। गार्ड ने बताया, बेटा, ये तो धोखाधड़ी वाली कंपनी थी। यहाँ कुछ लोग आए थे, 2 महीने ऑफिस चलाया, लोगों से पैसे लिए और फिर भाग गए। पुलिस ने तो इस ऑफिस को मुहर भी कर दिया है। ये सुनकर राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब उसे धोखा दिया गया था। जो 50,000 रुपये उसने शामिल होने का शुल्क के नाम पर दिए थे, वे सब डूब गए थे। वह नौकरी भी नकली थी। राजू को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। वो वहीं सड़क के किनारे बैठ गया और सर पकड़कर रोने लगा। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थीं। माँ बाप का सारा पैसा डूब गया था। वह पैसा जो साहूकार से कर्ज लेकर दिया गया था। बहुत देर तक वो वहीं बैठा रहा। फिर किसी तरह हिम्मत करके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि घर जाकर माँ बाप को क्या कहेगा, कैसे बताएगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, कैसे बताएगा कि 50,000 रुपये डूब गए हैं। जब राजू गांव पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे। कमला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि राजू खुशी खुशी लौटेगा और अपने पहले दिन के अनुभव सुनाएगा। लेकिन जैसे ही उसने राजू का चेहरा देखा, वो सब समझ गई। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? कमला ने पूछा। राजू ने अंदर जाकर अपनी माँ और पिता को सब कुछ बता दिया। कमला सुनकर सन्न रह गई। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहन भी यह सब सुनकर दुखी हो गया। 50,000 रुपये, हमारी जमा पूंजी, सब डूब गया। रामलाल ने अपना सर पीट लिया। राजू को बहुत ग्लानि हुई। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि उसने अपने माता पिता का विश्वास तोड़ दिया है। उसकी वजह से परिवार पर कर्ज का बोझ आ गया है। कमला भी बहुत दुखी थी।
लेकिन वह राजू से भी ज्यादा अपने बेटे के टूटे हुए मनोबल को देखकर परेशान थी। वह राजू के कमरे में गई। राजू चारपाई पर पड़ा रो रहा था। कमला ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, रोना बंद कर, जो हो गया सो हो गया, हम फिर से कोशिश करेंगे। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन माँ, अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? उसका ब्याज इतना ज्यादा है, हम डूब जाएंगे। राजू ने रोते हुए कहा, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे, तू बस हिम्मत रख। कमला ने समझाया। लेकिन अंदर ही अंदर कमला भी बहुत परेशान थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार करवट बदलती रही, बार बार अपने पति और बेटे के चेहरे देखती रही। तभी उसे अपनी सास की बात याद आई। उसकी सास, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, हमेशा कहा करती थी, बेटी, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा बहुत शक्तिशाली होती है। जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुसीबतें देखी हैं, लेकिन हर बार भगवान शिव ने मेरी मदद की है। कमला ने मन में ठान लिया कि कल से वह हर सोमवार व्रत रखेगी। वह भगवान शिव से अपने बेटे की खुशियां मांगेगी, अपने परिवार की समृद्धि मांगेगी। उसे नहीं पता था कि भगवान सुनेंगे या नहीं, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो कोशिश जरूर करेगी। सुबह होते ही कमला जल्दी उठ गई। वह नहाई, साफ साड़ी पहनी, सफेद रंग की साड़ी जो शिव जी को बहुत प्रिय है। फिर वो गांव के बाहर बने उस पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। वो मंदिर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था, पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ था। कहते हैं कि यह मंदिर 300 साल पुराना है। किसी जमाने में यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब लोग भूल गए थे। मंदिर की हालत देखकर किसी का भी दिल दुख सकता था। जब कमला मंदिर पहुंची तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। मंदिर का मुख्य द्वार टूट गया था। आंगन में सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। दीवारों से प्लास्टर झड़ गया था। अंदर गर्भगृह में जो शिवलिंग था, उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। नंदी की प्रतिमा भी गंदी हो गई थी। कमला का दिल बहुत दुखा। उसने सोचा, हम लोग कितने स्वार्थी हैं। जब तक सब ठीक चलता है तब तक भगवान को भूले रहते हैं, और जब मुसीबत आती है तब याद करते हैं। भगवान का घर इस हालत में है और हमें कभी ख्याल तक नहीं आया। उसने फैसला किया कि पहले मंदिर की सफाई करेगी। उसने अपनी खाल पर आदि में, कलकती की पार में, खरकती की पार में प्रबोट साड़ी का पल्लू समेटा और काम में लग गई। पहले उसने आंगन से सारे सूखे पत्ते इकट्ठे करके बाहर फेंके, फिर नदी से पानी लाकर पूरे आंगन को धोया, फिर गर्भगृह में गई। उसने बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से शिवलिंग को साफ करना शुरू किया। उसने अपने आंचल से धूल पोंछी, पानी से शिवलिंग को स्नान कराया, नंदी की प्रतिमा को भी साफ किया, मकड़ियों के जाले हटाए, एक एक कोना साफ किया। ये सब करते करते उसे 2 घंटे लग गए। जब काम पूरा हुआ तो मंदिर बिल्कुल बदल गया लग रहा था। अब वो साफ सुथरा दिख रहा था। फिर कमला जंगल में गई। वहां उसने बेलपत्र के पेड़ ढूंढे, ताजे बेलपत्र तोड़े, 3-3 पत्तियों वाले, कुछ जंगली फूल भी तोड़े। फिर वापस मंदिर आई। उसके पास कुछ खास में तोड़े नहीं था चढ़ाने के लिए। न दूध था, न शहद, न घी, बस साफ पानी था, बेलपत्र थे और एक सच्चा दिल था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए। फिर अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला जो उसने घर से लाया था, उसमें तेल भरा और बत्ती जलाई। फिर वह शिवलिंग के सामने बैठ गई, हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रार्थना करने हाथ लगी। हे महादेव, हे त्रिशूलधारी, हे नीलकंठ, मैं आपके सामने खाली हाथ आई हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न दूध है, न मिठाई है, न कोई महंगा सामान है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है, एक टूटा हुआ परिवार है और ढेर सारी पीड़ा है। आप तो दीन बंधु हैं, गरीबों के नाथ हैं, आप तो भोले हैं, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरा बेटा टूट गया है, उसके सपने बिखर गए हैं। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब वो निराश है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि उसने अपने माता पिता को निराश किया है, लेकिन भगवान, गलती तो उसकी नहीं थी, उसके साथ धोखा हुआ है। हे शिव शंकर, आप ही उसे सही रास्ता दिखाइए।
उसके मन से निराशा दूर कीजिए, उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दीजिए और हमारे परिवार पर जो कर्ज का बोझ आया है उसे भी किसी तरह कम कीजिए। मैं आज से हर सोमवार आपका व्रत रखूंगी, हर सोमवार यहाँ आकर आपकी पूजा करूंगी। मैं जानती हूं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास चढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है, सच्ची है। बड़ी दूर से मिला अत्तर में लगता और बड़ी दूर से मिला अत्तर में लगता उनकी पूजा पढ़ने की कीर्तना के लिए। मेरा विश्वास पक्का है, आप जरूर मेरी सुनेंगे, आप जरूर मेरी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमला बैठी बैठी यह मंत्र जपती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे निराशा के आंसू नहीं थे, वे भक्ति के आंसू थे, श्रद्धा के आंसू थे। उसे कहीं गहरे मन में एक विश्वास हो गया था कि भगवान शिव उसकी जरूर सुनेंगे। करीब 1 घंटे तक वो वहीं बैठी रही। फिर उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि आज पूरा दिन वो कुछ नहीं खाएगी, व्रत रखेगी। घर पहुंचकर उसने सारे घर के काम किए, खाना बनाया सबके लिए, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। रामलाल ने जब देखा कि कमला कुछ नहीं खा रही तो उसने पूछा, तुम क्यों नहीं खा रही? आज सोमवार है, मैंने व्रत रखा है। कमला ने शांति से जवाब दिया, व्रत किस लिए? भगवान शिव का व्रत, हमारे राजू के लिए, हमारे परिवार के लिए। रामलाल ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसकी पत्नी बहुत धार्मिक महिला है, उसे भगवान में बहुत विश्वास है। पूरे दिन कमला कुछ भी नहीं खाया, बस पानी पिया। उसके होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। शाम को फिर वो मंदिर गई, वहां आरती की, फिर घर आकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, फिर खुद खाना खाया। इस तरह पहला सोमवार बीत गया। अगला सोमवार आया, फिर वही क्रम, सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर तैयार होना, मंदिर जाना, सफाई करना, पूजा करना, व्रत रखना। इस बार कमला ने मंदिर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी लगाया। उसने सोचा कि धीरे धीरे इस मंदिर को फिर से सजाएगी। दूसरा सोमवार भी बीत गया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। राजू अभी भी उदास था, घर में तनाव था, साहूकार का ब्याज चुकाना मुश्किल हो रहा था। तीसरा सोमवार आया, कमला फिर मंदिर गई। आज उसने मंदिर के आंगन में कुछ फूलों के पौधे भी लगाए। उसने सोचा कि जब ये पौधे बड़े होंगे तो इनके फूल भगवान को चढ़ाएगी पूजा करते समय। अचानक एक बूढ़ी औरत मंदिर में आई। वो बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। वो लाठी के सहारे चल रही थी। कमला ने उसे देखा तो दया आ गई। वह तुरंत उठी और बूढ़ी औरत के पास गई। माई, आप कहाँ से आई हैं? बैठिए, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। बूढ़ी औरत ने कमला को देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, उसमें एक अजीब सा तेज था। बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, पैदल चलते चलते बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है और बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कमला ने अपनी झोली खोली। उसने आज व्रत खोलने के लिए थोड़े से चने और गुड़ रखे थे, बस इतना ही था। लेकिन कमला ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने वह सब उस बूढ़ी औरत को दे दिया। माई, ये लीजिए, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है वो आप ले लीजिए। बूढ़ी औरत ने बहुत प्यार से वो खाना खाया। फिर उसने कमला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत नेक दिल हो बेटी, तुम खुद व्रत में हो, तुम्हारे पास बहुत कम खाना है, फिर भी तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, वो जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं। बेटी, मैं जानती हूं तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे बेटे के साथ धोखा हुआ है, तुम्हारे परिवार पर कर्ज का बोझ है, लेकिन घबराओ मत, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें जरूर मिलेगा। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति देख रहे हैं, तुम्हारा सच्चा दिल देख रहे हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बस धैर्य रखो और विश्वास मत खोना। ये कहकर बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और मंदिर से बाहर चली गई। कमला हैरान रह गई, उसका अपराधिक पांच है। बूढ़ी औरत को कैसे पता था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है? उसने तो कुछ बताया नहीं था। और वो औरत कौन थी? उसकी आंखों में जो तेज था वह किसी साधारण इंसान में नहीं होता। कमला को लगा कि शायद ये भगवान शिव की ही कोई परीक्षा थी, शायद भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। उसने बहुत खुशी महसूस की कि उसने सही किया।
उसने उस भूखी बूढ़ी औरत को खाना दिया। वो शाम को घर लौटी। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर तीसरा नेत्र था, गले में नागों का हार था, हाथ में त्रिशूल था। वे बहुत तेजस्वी लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, बहुत प्यार भरी मुस्कान। भगवान शिव ने कहा, कमला, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा दिल साफ है। आज तुमने जो भूखी बूढ़ी औरत को खाना खिलाया वो मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की और दूसरे की मदद की। ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हारे दिन बदलेंगे कमला, तुम्हारे बेटे की मुसीबतें दूर होंगी, तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी। लेकिन याद रखना, भक्ति में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जल्दबाजी मत करना, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपना विश्वास मत खोना और हर सोमवार व्रत रखती रहना। सुबह जब कमला उठी तो उसका मन बहुत हल्का था। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि भगवान की योजना क्या है और कैसे सब ठीक होगा। इधर राजू बहुत परेशान था। वो रोज शहर जाता और नौकरी ढूंढता। वो अखबार में जितने भी एडवर्टाइज होते उन सब जगहों पर जाता, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। कहीं उसकी योग्यता कम पड़ जाती तो कहीं उसके पास पैसे या सिफारिश की कमी। वो इतना निराश हो चुका था कि कई बार उसके मन में गलत विचार भी आने लगे। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, राजू, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। आज के जमाने में चालाकी चलती है। चल मेरे साथ, मैं तुझे एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां आसानी से पैसे बन जाते हैं। राजू ने पूछा, कैसे? अरे यार, कुछ पूछ मत, बस चल मेरे साथ। जुआ है, सट्टा है, एक ही दिन में लाखों कमा सकते हैं। राजू एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की आंखें याद आईं। उसकी माँ जो हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रख रही थी, उसकी माँ जो उसे हमेशा ईमानदारी का रास्ता दिखाती थी, नहीं ताकि समतक के लिए पर में तमे ने पूरी मदद देख कर दी उसे। यार, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। राजू ने मना कर दिया। उसका दोस्त हंसा, तेरी मर्जी। लेकिन फिर रोना मत कि नौकरी नहीं मिल रही। राजू अपने घर लौट आया। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? कमला ने अपने बेटे को गले लगाया, बेटा, तुमने बहुत सही किया जो तुमने गलत रास्ते पर जाने से मना कर दिया। भगवान देख रहे हैं, वो तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करेंगे। जल्दी ही तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा, बस धैर्य रखो। लेकिन हफ्ते बीतते गए और कुछ नहीं बदला। राजू रोज शहर जाता और खाली हाथ लौटता। घर का खर्च बढ़ता जा रहा था, साहूकार का ब्याज भी जमा होता जा रहा था। ठाकुरदास हर हफ्ते रामलाल की दुकान पर आता और अपना ब्याज मांगता। कभी कभी तो वह धमकी भी देता कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो दुकान ही छीन लेगा। एक दिन राजू शहर में एक पार्क में बैठा हुआ था। वो बहुत उदास था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि पिछली रात वो रोता रहा था। उसके कपड़े भी अब पुराने पड़ गए थे। नौकरी ढूंढते ढूंढते 3 महीने हो गए थे। तभी एक सज्जन व्यक्ति वहां आया। वह करीब 55-60 साल का रहा होगा। सफेद बाल, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर एक शांत गंभीरता। उसने राजू को देखा। राजू की हालत देखकर उसे दया आ गई। वह राजू के पास आया और बगल में बैठ गया। क्या हुआ बेटे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई समस्या है? उस व्यक्ति ने बहुत प्यार से पूछा। राजू ने पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में जो सच्चाई और करुणा थी, उसे देखकर राजू का दिल पिघल गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने मेहनत से पढ़ाई की, कैसे उसके माता पिता ने अपना सब कुछ उसकी पढ़ाई में लगा दिया, कैसे उसे एक नौकरी मिली जो नकली निकली, कैसे 50,000 रुपये डूब गए और अब कैसे उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। वह व्यक्ति ध्यान से सब कुछ सुनता रहा। राजू की कहानी सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने राजू के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, ये परीक्षा का समय है, लेकिन याद रखो, जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी जीत नहीं पाते, और जो लोग मुसीबतों में भी संघर्ष करते रहते हैं एक न एक दिन जरूर सफल होते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, बहुत बड़ी बात है। माँ की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। देखो बेटे,
मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मेहता इंडस्ट्रीज। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाते हैं। हमारी कंपनी में मुझे एक ईमानदार और मेहनती लड़के की जरूरत है जो अकाउंट्स का काम संभाल सके। तुम बीकॉम किए हो, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, अगर तुम चाहो तो कल मेरे कार्यालय आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, अगर तुम काबिल हुए तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने डरते डरते कहा, सर लेकिन मुझे पहले भी एक बार धोखा हुआ था कहीं भी। वह व्यक्ति समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं धोखेबाज नहीं हूं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पर मेरी कंपनी का एड्रेस है, फोन नंबर है, तुम चाहो तो इस नंबर पर फोन करके पता लगा सकते हो कि ये कंपनी असली है या नहीं। कल सुबह 10 बजे आ जाना, और हाँ, हमारी कंपनी में कोई शामिल होने का शुल्क नहीं लगती। ये कहकर श्री मेहता जी उठे और चले गए। राजू के हाथ में उनका विजिटिंग कार्ड था। राजू ने कार्ड को देखा, फिर देखा, फिर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। वह तुरंत अपने मोबाइल से उस कंपनी के बारे में सर्च किया। हाँ, ये एक असली कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, मेहता इंडस्ट्रीज, 25 साल पुरानी कंपनी, हजारों कर्मचारी, करोड़ों का टर्नओवर। और श्री रमेश मेहता इस कंपनी के संस्थापक और सीईओ थे। राजू के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी, शायद उसकी किस्मत बदलने वाली हो। वे तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वे सोचता रहा, क्या सचमुच मेरे दिन बदलने वाले हैं? क्या भगवान ने मेरी सुन ली? जब वो घर पहुंचा तो कमला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने राजू के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखी। 3 महीने बाद पहली बार राजू का चेहरा उदास नहीं था। क्या हुआ बेटा, तू खुश क्यों लग रहा है? कमला ने पूछा। राजू ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। कमला ने यह सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर छोटी सी मूर्ति के सामने माथा टेका जो उसने शिवजी की रखी हुई थी। धन्यवाद महादेव, आपने मेरी सुनी, आपने मेरे बेटे को रास्ता दिखाया। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, अभी खुश होना जल्दी है, कल का इंटरव्यू होना बाकी है, जो भी होगा वही सही होगा, भगवान की मर्जी। उस रात पूरे घर में एक अलग ही माहौल था। बहुत दिनों बाद खाने की मेज पर सबके चेहरे पर मुस्कान थी। राजू ने अपने छोटे भाई मोहन को सारी बात बताई। मोहन भी बहुत खुश हुआ। रामलाल ने कहा, बेटा कल तू अच्छे से तैयार होकर जाना, नए कपड़े पहनना, अच्छी तरह तैयार होकर जाना। कमला ने कहा, मैं कल सुबह फिर मंदिर जाऊंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरा इंटरव्यू अच्छा हो। अगली सुबह राजू बहुत जल्दी उठ गया। उसने नहाया, अच्छे कपड़े पहने। कमला ने उसे नाश्ता कराया और माथे पर तिलक लगाया। फिर उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे का आज इंटरव्यू है, उसे हिम्मत दीजिए, बुद्धि दीजिए, जो भी सवाल पूछे जाएं वो अच्छे से जवाब दे सके। अगर ये नौकरी उसकी किस्मत में है तो वो जरूर मिल जाए। राजू शहर पहुंचा। मेहता इंडस्ट्रीज का कार्यालय एक बड़ी बिल्डिंग में था, 5 मंजिला इमारत। बाहर कंपनी का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। राजू ने अपना नाम बताया और श्री मेहता जी से मिलने आने की बात कही। गार्ड ने एक रजिस्टर में उसका नाम लिखा और अंदर जाने दिया। राजू लिफ्ट से 3री मंजिल पर पहुंचा जहां सीईओ का कैबिन था। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उससे बैठने को कहा। करीब 15 मिनट बाद एक पियोन आया और राजू को अंदर ले गया। बड़े से काबिन में श्री मेहता जी बैठे थे। उनके साथ 2 और लोग थे, एक एचआर मैनेजर और एक वरिष्ठ लेखाकार। आओ राजू, बैठो, मेहता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर साक्षात्कार शुरू हुआ। एचआर मैनेजर ने राजू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उसके विषय के बारे में पूछा। वरिष्ठ लेखाकार ने कुछ तकनीकी प्रश्न पूछे, लेखांकन के बारे में, टाली सॉफ्टवेयर के बारे में, जीएसटी के बारे में। राजू ने बहुत आत्मविश्वास के साथ सारे प्रश्न के जवाब दिए। उसकी तैयारी अच्छी थी। मेहता जी ने कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? तुम्हारे लिए सबसे जरूरी कीमत क्या है? राजू ने कहा, सर मेरा लक्ष्य है कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जिस पर लोग विश्वास कर सके,
मैं चाहता हूं कि अपने काम में इतना अच्छा बनूं कि मेरी कंपनी को मुझ पर गर्व हो, और मेरे लिए सबसे जरूरी कीमत है ईमानदारी। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है। ये एक बात सुनकर तीनों लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आपस में कुछ बात की। फिर मेहता जी ने कहा, राजू, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, तुम ईमानदार हो। आजकल ईमानदार लोग मिलना मुश्किल है। मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूं। तुम्हारी शुरुआती तनख्वाह होगी 25,000 रुपये महीना, और हर साल तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि होगा। तुम कल से ज्वाइन को जान करने के आपने आपने के प्रपत्र कर सकते हो। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। मेहता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ राजू, एक बात और, हमारी कंपनी में कोई शामिल होने का शुल्क नहीं लगती। यहाँ सब कुछ पारदर्शी है। तुम्हें पहली वेतन के साथ नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। राजू ने सारे औपचारिकताओं पूरी की और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो भगवान का वात्र व्यक्ति है शुक्रिया अदा करता रहा। उसे अपनी माँ की भक्ति याद आई। उसे यकीन हो गया कि ये सब उसकी माँ की प्रार्थनाओं का नतीजा है। जब वो गांव पहुंचा तो सीधे उस पुराने शिव मंदिर की ओर दौड़ा। वहां कमला बैठी पूजा कर रही थी। आज भी सोमवार था। कमला अपने व्रत में थी। राजू ने मंदिर में घुसकर जोर से कहा, माँ, मेरी नौकरी लग गई, असली नौकरी, मेहता इंडस्ट्रीज में। कमला ने पलट कर देखा। उसके बेटे के चेहरे पर जो खुशी थी वह सब कुछ बयान कर रही थी। कमला उठी और अपने बेटे को गले लगा लिया। दोनों माँ बेटे की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैं जानती थी बेटा, मैं जानती थी कि भोलेनाथ तुझे निराश नहीं करेंगे, कमला ने कहा। दोनों ने मिलकर शिवलिंग को प्रणाम किया। राजू ने भी पहली बार इतनी श्रद्धा से भगवान को माथा टेका। उस दिन से राजू भी हर सोमवार अपनी माँ के साथ मंदिर जाने लगा। घर पहुंचकर जब रामलाल और मोहन को ये खबर मिली तो पूरे घर में खुशी छा गई। रामलाल ने अपनी दुकान पर मिठाई बांटी। पूरे गांव को ये खबर मिली। लोग बधाई देने आने लगे। राजू ने अगले दिन से नौकरी ज्वाइन कर ली। वह रोज सुबह जल्दी उठता, तैयार होता और शहर जाता। कंपनी में उसे लेखा विभाग में रखा गया था। काम मुश्किल था, लेकिन राजू बहुत मेहनत से सीखता रहा। उसके वरिष्ठ उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। पहली वेतन मिली 25,000 रुपये। राजू ने जब वो पैसे हाथ में लिए तो उसकी आंखें भर आईं। ये उसकी पहली कमाई थी। उसने सबसे पहले उन पैसों से साहूकार ठाकुरदास का कुछ ब्याज चुकाया। फिर अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी लाया। कमला ने जब वह साड़ी देखी तो वह रो पड़ी। बेटा, ये क्या किया तूने? तुझे अपने लिए कपड़े लेने चाहिए थे। नहीं माँ, पहली कमाई से माँ के लिए कुछ लाना जरूरी है, ये मेरा फर्ज है, राजू ने कहा। कमला ने वह साड़ी पहनी और सीधे मंदिर गई। उस दिन भी सोमवार था। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजू की नौकरी अच्छी चल रही थी। वह हर महीने अपनी वेतन का बड़ा हिस्सा घर भेजता था। उससे धीरे धीरे साहूकार का कर्ज चुकाया जा रहा था। घर में सुख समृद्धि आने लगी थी। रामलाल ने अपनी दुकान का थोड़ा विस्तार किया। मोहन की शादी की बात भी चलने लगी। 3 महीने बाद राजू को एक बड़ी खुशखबरी मिली। मेहता जी ने उसे बुलाया और कहा, राजू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुम बहुत मेहनती हो और ईमानदार भी हो। मैं तुम्हारी वेतन बढ़ाकर 35,000 रुपये कर रहा हूं और तुम्हें वरिष्ठ लेखाकार बना रहा हूं। यह सुनकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 3 महीने में ही प्रमोशन और इंक्रीमेंट, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। उसने तुरंत फोन करके घर पर यह खबर दी। कमला ने फिर से मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया। अब राजू की बढ़ी हुई वेतन से परिवार की आर्थिक स्थिति और बेहतर होने लगी। 6 महीने में साहूकार का आधा कर्ज चूक गया। घर में फिर से खुशहाली आने लगी। लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव में एक बड़े जमींदार थे, ठाकुर राज सिंह। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, बड़ा सा हवेली था। गांव में उनका बहुत रुतबा था। उनकी एक बेटी थी, सुमन। सुमन बहुत सुंदर थी और BA तक पढ़ी लिखी भी थी।
ठाकुर राज सिंह ने सुना कि रामलाल के बेटे राजू की शहर की एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी लग गई है। उन्होंने सोचा कि राजू अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, नौकरी भी अच्छी है, अगर उनकी बेटी की शादी राजू से हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक दिन ठाकुर राज सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ रामलाल की दुकान पर आए। रामलाल उन्हें देखकर घबरा गया। इतने बड़े आदमी उसकी छोटी सी दुकान पर। नमस्कार ठाकुर साहब, रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा। रामलाल, मैं तुमसे एक बात करने आया हूं। मैंने सुना है तुम्हारे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई है। मैं अपनी बेटी सुमन की शादी तुम्हारे बेटे राजू से करना चाहता हूं। रामलाल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। इतने बड़े ठाकुर की बेटी और उसका बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर उसे शक भी हुआ, इतने अमीर लोग इतना आसान कैसे मान जाते हैं। ठाकुर साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे अपने बेटे से पूछना होगा। और आपकी क्या शर्तें हैं? रामलाल ने डरते डरते पूछा। ठाकुर राज सिंह ने मूंछों पर ताव दिया। शर्त सिर्फ एक है, दहेज में 5 लाख रुपए और 50 तोले सोना चाहिए। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लाख रुपए, 50 तोले सोना, ये तो उसके बस की बात नहीं थी। उसने कहा, ठाकुर साहब, मैं तो एक छोटा सा दुकानदार हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे। ठाकुर राज सिंह का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं है। लेकिन सुनो रामलाल, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं, सोच समझकर जवाब देना, और अगर तुमने मना किया तो मुझे बुरा लगेगा। मैं गांव में तुम्हारे बेटे की ऐसी बदनामी करूंगा कि कोई अपनी बेटी उससे नहीं ब्याएगा। ये धमकी देकर ठाकुर राज सिंह चला गया। रामलाल बारा मराम का दुम्बी को की तार नहीं काम की काम करने की बार बार करते हुए नहीं की काम करते हुए की तार नहीं करते, बहुत परेशान हो गया। शाम को जब उसने कमला और राजू को ये बात बताई तो सब चिंता में पड़ गए। राजू ने साफ मना कर दिया, बाबूजी, मैं दहेज नहीं लूंगा, ये गलत है। दहेज एक अभिशाप है। कितने ही घरों में दहेज की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं ये पाप नहीं करूंगा। कमला ने भी कहा, राजू सही कह रहा है, हम गरीब हैं लेकिन हमारे संस्कार अच्छे हैं, हम दहेज नहीं लेंगे। रामलाल भी अपने बेटे से सहमत था, लेकिन वह ठाकुर की धमकी से डर भी रहा था। लेकिन ठाकुर ने धमकी दी है, अगर हमने मना किया तो वो बदनामी नहीं मिला। कमला ने कहा, जो सही है उस पर डटे रहना चाहिए, बाकी सब भगवान देखेंगे। अगले सोमवार को कमला फिर मंदिर गई। आज उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब फिर से एक नई मुसीबत आ गई है। एक तरफ बड़े ठाकुर की बेटी से रिश्ता है जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन दहेज की शर्त है जो गलत है। दूसरी तरफ अगर हमने मना किया तो ठाकुर बदनामी करेगा। हे महादेव, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाइए। लेकिन एक बात पक्की है, मैं गलत काम नहीं करूंगी। दहेज लेना गलत है और हम गलत नहीं करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं। उसी रात कमला को फिर से सपना आया। भगवान शिव ने उससे कहा, कमला, तुमने सही फैसला किया है, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो, जो सही है उस पर अडिग रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, जो भी मुसीबत आएगी मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन राजू ने ठाकुर राज सिंह को साफ जवाब दे दिया कि वो दहेज नहीं लेगा। ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूं अगर वो भी राजी हो, लेकिन मैं 1 पैसा भी दहेज नहीं लूंगा, ये मेरा प्रिंसिपल है। ठाकुर राज सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम जैसे छोटे घर के लड़के को मैं अपनी बेटी दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है और तुम मना कर रहे हो। मैं रिश्ता नहीं मना कर रहा ठाकुर साहब, मैं सिर्फ दहेज मना कर रहा हूं। अगर आप बिना दहेज के शादी करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजू ने शांति से कहा, बिना दहेज के शादी कभी नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं इतना बड़ा ठाकुर हूं और बिना दहेज के अपनी बेटी की शादी करूं, लोग क्या कहेंगे। ठाकुर चिल्लाया। फिर उसने धमकी दी, अच्छा राजू, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं क्या करता हूं। मैं पूरे गांव में तुम्हारी ऐसी बदनामी करूंगा कि तुम यहां रह नहीं पाओगे। ये कहकर ठाकुर वहां से चला गया। उसके बाद से ठाकुर ने राजू और उसके परिवार को बदनाम करना शुरू कर दिया। उसने गांव में देखने को मिलेंगे में अफवाह फैलाई कि राजू की जो नौकरी है
वो झूठी है। राजू असल में शहर में कोई गलत काम करता है। उसने ये भी कहा कि राजू बहुत घमंडी हो गया है, इसलिए उसने ठाकुर के रिश्ते को ठुकरा दिया। गांव के कुछ लोग जो ठाकुर से डरते थे, वे राजू के परिवार से दूरी बनाने लगे। रामलाल की दुकान पर कुछ लोगों ने आना कम कर दिया। कमला जब बाजार जाती तो कुछ औरतें उससे ताने मारती, अरे कमला बहन, तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब तो ठाकुर के रिश्ते भी ठुकरा रहा है। यह सब सुनकर कमला को बहुत दुख होता, लेकिन वह चुप रहती। वह जानती थी कि उसका बेटा सही रास्ते पर है, लेकिन ठाकुर यहीं नहीं रुका। उसने एक और बड़ी चाल चली। उसने अपने कुछ आदमियों को शहर भेजा। उन्हें कहा गया कि वे मेहता इंडस्ट्रीज में जाकर राजू के खिलाफ झूठी शिकायत करें। वे लोग कंपनी गए और एचआर डिपार्टमेंट में राजू के बारे में झूठी शिकायतें की। उन्होंने कहा कि राजू एक धोखेबाज है, उसने अपने गांव में लोगों को ठगा है, उसने झूठा दिखावा करके ठाकुर की बेटी को फंसाया और फिर दहेज मांगा। एचआर मैनेजर ने यह शिकायतें सुनी और मेहता जी को बताया। मेहता जी चिंतित हो गए। उन्होंने राजू को अपने काबिन में बुलाया। राजू, तुम्हारे खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुमने गांव में धोखाधड़ी की है, ये सच है क्या? राजू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेहता जी को पूरी सच्चाई बता दी, कैसे ठाकुर ने दहेज के साथ रिश्ता भेजा था, कैसे उसने दहेज लेने से मना कर दिया था और अब कैसे ठाकुर उसे बदनाम कर रहा है। मेहता जी ने ध्यान से सब सुना। फिर उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। राजू, तुमने बिल्कुल सही किया। दहेज एक अभिशाप है, एक बुराई है। तुमने जो किया वो बहुत साहस का काम है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम परेशान मत हो, मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा। राजू को बहुत राहत मिली। उसे खुशी हुई कि उसके मालिक ने उस पर विश्वास किया, लेकिन ठाकुर ने अभी और बड़ी चाल चली थी। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके स्थानीय पुलिस स्टेशन में राजू के खिलाफ झूठी एफआईआर करवा दी। आरोप लगाया गया कि राजू ने ठाकुर की बेटी सुमन को धोखा दिया है। उसने सुमन से शादी का वादा किया था और 2 लाख रुपये लिए थे, लेकिन अब वो शादी से मुकर रहा है। ये सब पूरी तरह से झूठ था, लेकिन ठाकुर का पुलिस में अच्छा प्रभाव था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और राजू को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। एक दिन सुबह जब राजू नौकरी के लिए जा रहा था, तभी 2 पुलिस वाला उसके सामने आए। तुम राजू हो? एक पुलिस वाला ने पूछा। जी हाँ, राजू ने जवाब दिया। तुम्हें गिरफ्तार करना है, तुम्हारे खिलाफ फिर दर्ज हुई है। पुलिस वाला ने कहा और राजू को हथकड़ी लगा दी। राजू सन्न रह गया। ये क्या हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, लेकिन मैंने क्या किया है? चलो पुलिस स्टेशन, वही सब पता चल जाएगा। जब ये खबर घर पहुंची तो कमला और रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे और क्यों? रामलाल और कमला तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि ठाकुर ने झूठी एफआईआर करवाई है। कमला रोती हुई पुलिस इंस्पेक्टर से कहने लगी, साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन इंस्पेक्टर ने कोई सुनवाई नहीं की। हमें एफआईआर मिली है, अब अदालत में जाकर ये साबित करना होगा कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है। राजू को हवालात में बंद कर दिया गया। कमला और बार करने की बात करने के लिए। कमला और में 5 चूर है। रामलाल रोते हुए वहां से लौटे। कमला सीधे मंदिर पहुंची। आज सोमवार नहीं था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो शिवलिंग के सामने गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे सजा मिल रही है। ये कैसा न्याय है? हे प्रभु, मैं हर सोमवार आपका व्रत रख रही हूं, मैं पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा कर रही हूं, फिर भी मेरे बेटे को इतनी तकलीफ क्यों? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए। आप सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं, जरूर इसमें भी कोई भलाई होगी, लेकिन हे प्रभु, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मेरे बेटे को इस तकलीफ से निकालिए। कमला वहीं बैठी रोती रही। शाम हो गई, लेकिन वो उठी नहीं। आज उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो बस वहीं बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही। रात करीब 8 बजे रामलाल उसे ढूंढते हुए मंदिर
आया, कमला तुम यहाँ हो, घर चलो। कमला ने रोते हुए कहा, मैं यहीं रहूंगी, जब तक भगवान मेरे बेटे को नहीं छुड़ाएंगे मैं यहीं बैठी रहूंगी। रामलाल ने कमला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार रामलाल को वापस जाना पड़ा। कमला पूरी रात मंदिर में बैठी रही। वो ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। ठंडी रात थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी बस एक ही प्रार्थना थी, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। सुबह होने पर एक साधु मंदिर में आए। वे लंबी जटाएं, भगवा वस्त्र और माथे पर भस्म लगाए हुए थे। उन्होंने कमला को वहां बैठे देखा। क्या हुआ बेटी, तुम पूरी रात यहां बैठी रही? साधु ने पूछा। कमला ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। साधु ने सब ध्यान से सुना, फिर बोले, बेटी तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है। भगवान शिव तुम्हें देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम इस मुसीबत में भी उन पर विश्वास रखती हो या नहीं। अगर तुम इस परीक्षा में भी विश्वास नहीं खोगी, इस परीक्षा में भी विश्वास नहीं खोगी, अगर तुम धर्म का साथ नहीं छोड़ोगी, तो भगवान शिव जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस एक काम करो, आज रात पूरी रात जागकर शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करो, और कल चाहे सोमवार हो या नहीं, गांव के सभी गरीब लोगों को भोजन कराओ, जितना भी तुम्हारे पास है सब बांट दो। कमला ने कहा, लेकिन बाबा मेरे पास तो बहुत कम अनाज है और पैसे भी नहीं है इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भगवान शिव साथ हों तो चिंता किस बात की। तुम बस विश्वास रखो और जो मैंने कहा वो करो, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। ये कहकर साधु वहां से चले गए। कमला ने वैसा ही करने का फैसला किया। उस रात उसने पूरी रात जागकर शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप किया। वो इतनी तल्लीन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई। सुबह होते ही वो घर गई। उसने अपने घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था, थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, थोड़ा आटा, सब निकाला। लेकिन ये तो बस 10-15 लोगों के लिए काफी था, ज्यादा नहीं। लेकिन कमला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खाना पकाना शुरू किया। उसने चूल्हा जलाया और खिचड़ी बनानी शुरू की। जैसे ही उसने खिचड़ी बनानी शुरू की, एक अजीब चमत्कार हुआ। जितनी खिचड़ी वो निकालती, हंडिया उतनी ही भर जाती। ये वही चमत्कार था जो कभी महाभारत में द्रौपदी के अक्षय पात्र के साथ हुआ था। कमला हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और गांव के सभी गरीब लोगों को बुलाने के लिए कहा। खबर फैलते ही गरीब लोग आने लगे। कमला ने सबको भरपेट खाना खिलाया, लेकिन हंडिया खाली नहीं होती थी। ये देखकर लोग दंग रह गए। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि कमला के घर चमत्कार हो रहा है। लोग कहने लगे, ये जरूर भगवान शिव की कृपा है। करीब 200 लोगों ने खाना खाया, लेकिन हंडिया अभी भी भरी हुई थी। जब ठाकुर राज सिंह को यह खबर मिली तो वो हंसने लगा। ये सब नाटक है, जादू टोना है, ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन उसी शाम एक और बड़ी घटना घटी। मेहता जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राजू के मामले की पूरी जांच करवाई। उन्होंने अपने संपर्क से बात की और पूरी सच्चाई पता लगाई। जब उन्हें पता चला कि ठाकुर ने झूठी फिर करवाई है, तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने सीधे स्टेट के एक बड़े अधिकारी से बात की जो उनके पुराने दोस्त थे। उस अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेजा गया जांच करने के लिए। उस अफसर ने पूरी जांच की। उसे पता चला कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वे सब झूठे हैं, कोई सबूत नहीं है। यह साफ था कि ठाकुर ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है। वो अफसर शाम को गांव आया। उसने ठाकुर राज सिंह को बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। ठाकुर साहब, आपने झूठी फिर करवाई है, ये बहुत गंभीर अपराध है। अगर आपने 24 घंटे में ये फिर वापस नहीं ली तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप पर भी मुकदमा होगा। ठाकुर राज सिंह के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। उसने तो सोचा था कि वह जो कार्रवाई होगा पूरी तरी करेंगे कि वही कि आसानी से राजू को फंसा देगा, लेकिन अब तो उल्टा उसी पर मुसीबत आ गई थी। उसे मजबूरन अपनी फिर वापस लेनी पड़ी। राजू को उसी शाम छोड़ दिया गया। जब राजू घर लौटा तो कमला ने उसे गले लगा लिया। बेटा तू आ गया,
मैं जानती थी कि भोलेनाथ तुझे जरूर बचाएंगे। पूरा गांव इस घटना से हैरान था। लोग कहने लगे कि यह सब कमला की सच्ची भक्ति का नतीजा है। ठाकुर राज सिंह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी बेटी सुमन ने भी अपने पिता से कहा, पिताजी आपने बहुत गलत किया। राजू एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। उसने सही फैसला लिया था दहेज नहीं लेने का। दहेज तो एक बुराई है। अगर आप सच में मुझे राजू से शादी करवाना चाहते हैं तो बिना दहेज के करवाइए, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। ठाकुर को अपनी करवा था तो कि आपके लिए पुरेगार के लिए काम करवाना चाहते हैं। बेटी की बात सुनकर बहुत गहरा झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अहंकार, पैसे और झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में उसने एक निर्दोष को सताया। उसने अपनी बेटी की खुशियां भी दांव पर लगा दी थी। दोष की थी। वह पूरी रात सोचता रहा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अगली सुबह ठाकुर राज सिंह कमला और रामलाल के घर पहुंचा। उसके साथ कोई नहीं था, वह अकेला आया था। कमला और रामलाल उसे देखकर घबरा गए। अब ये क्या नई मुसीबत लेकर आया है। लेकिन जैसे ही ठाकुर अंदर आया, उसने सबसे पहले कमला और रामलाल के पैर छुए। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अहंकार में आकर एक निर्दोष को सताया। मैंने झूठे आरोप लगाए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कमला और रामलाल हैरान रह गए। इतने बड़े ठाकुर की तरफ से आरोप को जोड़ करेगा। उनके पैर छू रहे हैं। ठाकुर ने आगे कहा, अगर तुम लोग चाहो तो मैं अपनी बेटी सुमन की शादी राजू से करना चाहता हूं, लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं है, कोई दहेज नहीं, बिल्कुल साधारण शादी। मैंने समझ लिया है कि सच्ची इज्जत पैसों में नहीं, अच्छे कर्मों में है। राजू को भी बुलाया गया। उसने कहा, ठाकुर साहब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं सब भूल गया। अगर सुमन मुझसे शादी करना चाहती है और उसे कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्त यही रहेगी, कोई दहेज नहीं। सुमन को भी बुलाया गया, उसने भी हाँ कर दी। मैं राजू जो कामेदराना है, मारे ताक कामती नहीं, कामेदराना कामती नहीं, कामेदराना कामती ने कामती ने कामती ने कामती ने काम से शादी करके खुश रहूंगी। उनकी ईमानदारी और सिद्धांतों का मैं सम्मान करती हूँ। इस तरह दोनों परिवारों ने मिलकर शादी तय कर दी। 1 महीने बाद राजू और सुमन की शादी हुई। बिल्कुल साधारण शादी, कोई दिखावा नहीं, कोई फिजूल खर्ची नहीं। बस बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। सिर्फ प्यार और आशीर्वाद के साथ 2 दिलों का मिलन हुआ। शादी के दिन सबसे पहले पूरा परिवार उस पुराने शिव मंदिर गया। कमला ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। हे महादेव, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे बेटे को नौकरी दी, उसे बचाया और अब एक अच्छी जीवन साथी भी दी। मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। राजू और सुमन ने भी मंदिर में माथा टेका। सुमन ने भी वही संकल्प लिया कि वह भी हर सोमवार व्रत रखेगी। शादी बहुत ही सुंदर तरीके से हुई। पूरे गांव के लोग आए। सब ने देखा कि बिना दहेज के भी कितनी खूबसूरत शादी हो सकती है। ये गांव के लिए एक मिसाल बन गई। शादी के बाद राजू और सुमन का जीवन बहुत खुशहाल रहा। सुमन एक बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने कमला और रामलाल की बहुत सेवा की। उसने अपने ससुराल को पूरे दिल से अपनाया। ठाकुर राज सिंह का भी दिल पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने अपनी बहुत सारी जमीन गरीबों में बांट दी। उन्होंने गांव में एक स्कूल खुलवाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब वो पुराना टूटा फूटा मंदिर एक सुंदर भव्य मंदिर बन गया। मंदिर की दीवारें फिर से सफेद हो गई। नए फर्श बिछाए गए। शिवलिंग को सुंदर ढंग से सजाया गया। मंदिर में एक बड़ा घंटा लगाया गया। आंगन में फूलों की क्यारियां बनाई गई। एक छोटा सा सरोवर भी बनाया गया। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। ठाकुर राज सिंह ने सबके सामने घोषणा की, मेरे भाइयों और बहनों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अहंकार में डूबा हुआ था। मुझे लगता था कि पैसा और ताकत ही सब कुछ है, लेकिन कमला बहन की सच्ची भक्ति और राजू की ईमानदारी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज से इस मंदिर में हर सोमवार को विशेष पूजा होगी और हर सोमवार को यहाँ भंडारा होगा। गरीबों को मुफ्त भोजन मिलेगा। मैं इसका सारा खर्च उठाऊंगा। पूरे गांव ने तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया। उस दिन से गांव में बहुत बदलाव आया। लोगों ने फिर से भगवान को याद करना शुरू किया।
धर्म कर्म फिर से शुरू हुए। और अजीब बात यह हुई कि जैसे ही गांव में भक्ति का माहौल बना, वैसे ही गांव की सारी समस्याएं दूर होने लगीं। अगले साल समय पर बारिश हुई, फसलें अच्छी हुई, बीमारियां कम हो गईं, लोगों के घरों में कलह कम हुआ। जैसे पूरे गांव पर भगवान की कृपा बरसने लगी। हर सोमवार को मंदिर में सैकड़ों लोग आने लगे। कमला अभी भी हर सोमवार मंदिर आती थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ सुमन भी होती थी, राजू भी। जब भी शहर से छुट्टी लेकर आता, वह भी मंदिर जरूर जाता। इधर राजू की नौकरी में और भी तरक्की हुई। मेहता जी ने 1 साल बाद राजू को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। अब उसकी वेतन 50,000 रुपये महीना हो गई थी। राजू ने अपनी बढ़ी हुई इनकम से सबसे पहले साहूकार ठाकुरदास का पूरा कर्ज चुका दिया। जब कर्ज पूरा चुक गया तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। कमला ने कहा, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। अगर मैंने सोमवार का व्रत नहीं रखा होता, अगर मैंने भगवान पर विश्वास नहीं रखा होता, तो आज हम कहाँ होते। फिर राजू ने अपने छोटे भाई मोहन को फिर से पढ़ाना शुरू किया। मोहन ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। राजू ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया। 2 साल बाद राजू और सुमन को एक बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम रखा शिवानी, भगवान शिव की भक्त। यह नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान शिव की कृपा से ही उनका ये खुशहाल परिवार बना है। कमला अब दादी बन गई थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपनी पोती शिवानी को बहुत प्यार करती थी और जैसे जैसे शिवानी बड़ी होती गई, कमला उसे भगवान शिव की कहानियां सुनाती रही। एक दिन मेहता जी ने राजू को बुलाया। राजू को लगा कि शायद कोई काम की बात होगी, लेकिन जो मेहता जी ने कहा वो सुनकर राजू दंग रह गया। राजू, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हूं। पिछले 3 सालों में तुमने साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ एक अच्छे कर्मचारी नहीं, बल्कि एक विश्वास पात्र इंसान हो। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में पार्टनर बन जाओ, तुम्हें 25% शेयर मिलेगा। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो जो कभी नौकरी के लिए तरसता था, आज एक बड़ी कंपनी का पार्टनर बनने जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, मुझे नहीं पता क्या कहूँ, ये सब इतना अचानक है। मेहता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, ये तुम्हारी मेहनत का फल है और शायद तुम्हारी माँ की प्रार्थनाओं का भी। मुझे पता है तुम्हारी माँ कितनी धार्मिक है। ऐसी माँ के बेटे को भगवान जरूर आशीर्वाद देते हैं। राजू ने हाँ कर दी। कंपनी के सारे कानूनी कागजात तैयार हुए। राजू अब सिर्फ कर्मचारी नहीं था, वो मेहता इंडस्ट्रीज का पार्टनर था। जब ये खबर कमला को मिली तो वो फिर से मंदिर दौड़ी। आज सोमवार था। उसने शिवलिंग को अपने आंचल से पोंछा, फूल चढ़ाए और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे महादेव, आपने हमें इतना कुछ दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो आपने हमें दिया। एक गरीब परिवार को आपने इतना ऊपर उठाया। लेकिन हे प्रभु, अब बस यही प्रार्थना है कि हम कभी आपके मार्ग से न भटकें, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते रहें। चाहे कितनी भी खुशहाली आ जाए, हम विनम्र बने रहें, हम कभी अहंकार में ना आए, हमें हमेशा गरीबों की सेवा करने का मौका दें। समय बीतता गया। राजू की कंपनी में और तरक्की होती गई, कंपनी का व्यापार बढ़ता गया। राजू ने अपने गांव में भी बहुत काम किए। उसने गांव में एक अस्पताल खुलवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, एक पुस्तकालय खुलवाई, सड़कें बनवाई। मोहन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की, उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी भी शादी हो गई। रामलाल की छोटी सी दुकान अब एक बड़ी दुकान बन गई थी। लेकिन रामलाल आज भी खुद वहां बैठते थे। वे कहते थे, मुझे ये काम पसंद है, मैं बैठे बैठे उगता नहीं। कमला बूढ़ी हो चली थी, उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थीं, चलने में थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी हर सोमवार व्रत रखती थी, आज भी मंदिर जाती थी। अब तो मंदिर तक पहुंचने के लिए एक अच्छी सड़क बन गई थी। मंदिर बहुत भव्य हो गया था। हर सोमवार को हजारों लोग आते थे। लेकिन कमला को वो पुराने दिन याद आते थे, जब मंदिर टूटा फूटा था, जब वो अकेली वहां जाती थी, जब उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था।
सिवाय एक सच्चे दिल के। एक सोमवार की सुबह जब कमला मंदिर गई तो वहां एक युवती रोती हुई बैठी थी। कमला ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? युवती ने कहा, मौसी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं लेकिन मुझे संतान नहीं हो रही। सास ससुर ताने देते हैं, पति भी अब मुझसे दूर रहने लगा है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं? कमला ने उस युवती को प्यार से अपने पास बिठाया, उसके सर पर हाथ फेरा। बेटी तुम परेशान मत हो, भगवान शिव सबकी सुनते हैं, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। फिर कमला ने उस युवती को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसके बेटे के साथ धोखा हुआ था, कैसे परिवार पर कर्ज का बोझ आया था, कैसे उसने सोमवार का व्रत शुरू किया था, कैसे भगवान ने उसकी हर मुसीबत दूर की थी। बेटी तुम भी सोमवार का व्रत शुरू कर दो, सच्चे मन से भोलेनाथ से प्रार्थना करो, धैर्य रखो, विश्वास मत खोना, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। युवती ने कमला की बात मानी, उसने हर सोमवार व्रत रखना शुरू किया। 3 महीने बाद उसे खुशखबरी मिली कि वह मां बनने वाली है। वह दौड़ी दौड़ी कमला के पास आई और खुशी के आंसू बहाने लगी। मौसी आपकी बात सच हुई, भगवान शिव ने मेरी सुन ली। ऐसे ही कई लोगों की जिंदगी बदलने लगी। किसी को नौकरी मिली, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी का मुकदमा जीत गया, किसी के घर में लड़की हुई, किसी के बेटे की शादी हो गई। सबने एक ही बात कही, सोमवार व्रत का चमत्कार। कमला अब गांव की एक सम्मानित और आदरणीय महिला बन चुकी थी। लोग उसे माई कहकर बुलाते थे, लोग उसके आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन कमला में जरा भी अहंकार नहीं, पसमे नहीं थी। आया वो आज भी उसी तरह साधारण कपड़े पहनती, रोज मंदिर जाती, गरीबों की मदद करती। सुमन ने भी अपनी सास से बहुत कुछ सीखा, वो भी नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखती थी। शिवानी भी बड़ी होकर अपनी दादी और माँ की देखा देखी भक्ति में रुचि लेने लगी। एक दिन 10 साल की शिवानी ने अपनी दादी से पूछा, दादी भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? कमला ने प्यार से समझाया, बेटी भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे बहुत सीधे और दयालु हैं। उन्हें बड़े बड़े चढ़ावों की जरूरत नहीं है, उन्हें महंगी पूजा की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस एक सच्चा दिल चाहिए। 1 लोटा पानी, 3 बेलपत्र और सच्ची भक्ति, बस इतना ही काफी है। और दादी क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? शिवानी ने फिर पूछा। हाँ बेटी जरूर सुनते हैं, लेकिन उनका जवाब देने का तरीका अलग होता है। कभी वे तुरंत सुन लेते हैं, कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, कभी वे हमें वो देते हैं जो हम मांगते हैं, कभी वो देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। बस हमें विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। शिवानी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने कहा, दादी मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी, ये मेरा तरीका होगा भगवान की सेवा करने का। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाबाश बेटी, यही तो सच्ची भक्ति है। भगवान की सेवा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, यह भी भगवान की ही सेवा है। समय बीतता गया, शिवानी ने मेहनत से पढ़ाई की। उसने मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। राजू को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कमला थी। उसने देखा कि उसके परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अच्छे संस्कारों के साथ बड़ी हो रही है। कमला 75 साल की हो चुकी थी। उसकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती थी, कभी कभी उसे चलने में भी दिक्कत होती थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन कमला अपने सोमवार के व्रत नहीं छोड़ती थी। एक सोमवार की सुबह कमला उठी, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सुमन ने कहा, माँ जी आज आप घर पर ही पूजा कर लीजिए, मंदिर मत जाइए। लेकिन कमला ने कहा, नहीं बेटी मुझे मंदिर जरूर जाना है। आज मेरा 1000वां सोमवार व्रत है। मैंने 20 साल पहले व्रत शुरू किया था, आज पूरे हो रहे हैं 1000 व्रत। मुझे भोलेनाथ को धन्यवाद देना है। सुमन ने राजू को बुलाया। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हें गाड़ी में लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा मैं पैदल ही जाऊंगी, हमेशा पैदल ही जाती रही हूँ, कमला ने कहा। सुमन ने कमला का हाथ पकड़ लिया। तो ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। दोनों मंदिर की ओर चल पड़ी।
कमला धीरे धीरे चल रही थी, रास्ते में कई लोग मिले, सबने कमला माई को प्रणाम किया। जब वे मंदिर पहुंची तो वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी। सोमवार का दिन था, लोग पूजा कर रहे थे। कमला और सुमन ने भी पूजा की। कमला ने बहुत श्रद्धा से शिवलिंग को जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, फिर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, आज मेरा 1000वां सोमवार व्रत पूरा हो रहा है। 20 साल पहले जब मैंने व्रत शुरू किया था तब मैं बहुत परेशान थी। मेरे बेटे के साथ धोखा हुआ था, हम कर्ज में डूबे थे, लेकिन आपने सब ठीक कर दिया। आपने मेरे बेटे को नौकरी दी, फिर प्रमोशन दी, फिर पार्टनरशिप दी, आपने उसे एक अच्छी जीवन साथी दी, आपने हमें पोती दी, आपने हमारे परिवार में खुशहाली भर दी। लेकिन हे प्रभु, सबसे बड़ी चीज जो आपने दी वो है मन की शांति। हमारे परिवार में प्यार है, सम्मान है, संस्कार हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। ये सब आपकी कृपा से ही है। अब मेरी उम्र भी हो गई है, मैं नहीं जानती कि मुझे कितने और सोमवार देखने को मिलेंगे, लेकिन जब तक जीवित हूं मैं आपकी भक्ति करती रहूंगी। बस अब यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियां हमेशा सही रास्ते पर चलें, वे कभी अहंकार में ना आए, हमेशा गरीबों की मदद करें और हमेशा आप पर विश्वास रखें। धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। कमला की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। वह आरती के बाद घर लौट रही थी कि तभी वहां वही साधु फिर से आए। कमला ने उन्हें पहचान लिया। ये वही साधु थे जिन्होंने उसे सबसे मुश्किल समय में सलाह दी थी। प्रणाम बाबा। कमला ने हाथ जोड़े, साधु मुस्कुराए, आशीर्वाद बेटी, मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूं। क्या बाबा? बेटी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सेवा भाव, यही 4 चीजें थी जिन्होंने तुम्हें हर मुसीबत से निकाला। भगवान शिव हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन वे परीक्षा भी लेते हैं। तुमने हर परीक्षा में सफलता पाई। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने भूखे को खाना खिलाया। जब तुम्हारा बेटा जेल में था तब भी तुमने विश्वास नहीं खोया। जब दहेज का लालच था तब भी तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है बेटी। तुमने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बचाया, बल्कि पूरे गांव को रास्ता दिखाया। तुम्हारी वजह से कितने ही लोगों ने भगवान शिव की भक्ति शुरू की। तुम्हारी वजह से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तुम्हारी वजह से दहेज जैसी बुराई के खिलाफ आवाज उठी। तुम धन्य हो बेटी। कमला ने हाथ जोड़ने हो दिए। नहीं बाबा, मैं तो बस भगवान की एक छोटी सी दासी हूं, ये सब उनकी कृपा है। साधु ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उस दिन के बाद वो साधु फिर कभी नहीं दिखा। लोगों का मानना था कि वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो स्वयं भगवान शिव थे जो अपने भक्त को आशीर्वाद देने आए थे। कमला ने अपने जीवन के आखिरी कुछ सालों में एक पुस्तक लिखी। उसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी। उसने लिखा कैसे उसने सोमवार का व्रत शुरू किया, कैसे भगवान ने उसकी हर मुसीबत दूर की, कैसे उसका परिवार बदल गया। उस पुस्तक का नाम था सोमवार व्रत की महिमा, एक सच्ची कहानी। आज भी वह पुस्तक गांव के मंदिर में रखी है। लोग उसे पढ़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं। शिवानी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बनी। उसने गांव में एक मुफ्त क्लिनिक खोली जहां गरीब लोगों का इलाज होता था। वह भी नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखती थी। कमला ने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। यह भी एक सोमवार का दिन था। वह अपने घर में नहीं बल्कि मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हुए शांतिपूर्वक चल बसी। उस दिन सुबह वह मंदिर गई थी, पूजा की थी, फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान में चली गई थी। जब सुमन ने उसे जगाने की कोशिश की तो पता चला कि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक मुस्कान थी। लगता था जैसे वो अपने प्रभु से मिलने जा रही हूं। पूरे गांव ने कमला माई को श्रद्धांजलि दी। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। लोग कह रहे थे कमला माई एक साधारण महिला नहीं थी, वे एक संत थी। राजू ने अपनी मां की याद में मंदिर में एक विशाल घंटा लगवाया। उस पर लिखा था श्रीमती कमला देवी, एक सच्ची भक्त जिसने सोमवार व्रत की शक्ति को साबित किया। उनकी स्मृति में आज भी रामपुर गांव में हर सोमवार को विशेष पूजा होती है।
कमला की कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। मंदिर में हर सोमवार को सैकड़ों लोग आते हैं, गरीबों को भोजन कराया जाता है। ये सब कमला की याद में होता है। राजू और सुमन ने अपनी बेटी शिवानी को भी सोमवार व्रत की परंपरा सिखाई। शिवानी आज एक सफल डॉक्टर है और साथ ही एक सच्ची भक्त भी। वो अपनी दादी की तरह हर सोमवार व्रत रखती है। कमला की लिखी हुई पुस्तक आज भी मंदिर की लाइब्रेरी में रखी है। उसमें सोमवार व्रत की विधि, नियम और उसकी महिमा के बारे में विस्तार से लिखा है। अब आइए जानते हैं कि सोमवार का व्रत कैसे रखना चाहिए। सुबह की तैयारी, सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके शुद्ध हो जाएं, साफ कपड़े पहने, सफेद रंग शुभ माना जाता है। घर में शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। पूजा की विधि, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि संभव हो तो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाएं, 3-3 पत्तियों वाले। धतूरा, आग के फूल चढ़ाएं। चंदन, रोली, अक्षत चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। आरती करें। व्रत के नियम, पूरे दिन निर्जल व्रत रखें यदि संभव हो। यदि निर्जल संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में फल, दूध, साबूदाना, मखाना, सिंगाड़ा, कुट्टू शामिल है। नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन दें। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। व्रत में ध्यान रखने योग्य बातें, सत्य बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, क्रोध न करें, बुरे विचार मन में न लाएं, किसी का बुरा न सोचें और न बोलें, गरीबों की यथासंभव मदद करें, मंदिर या घर में पूजा स्थल की सफाई करें। सोमवार व्रत कब शुरू करें? किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सावन के महीने में शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में भी बहुत फलदायी होता है। 16 सोमवार के व्रत विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। किन लोगों को व्रत रखना चाहिए? जिन्हें नौकरी या व्यवसाय में सफलता चाहिए, जिनकी शादी में देरी हो रही हो, जो संतान सुख चाहते हो, जिनके घर में कलह हो, जो बीमारी से परेशान हो, जो कर्ज से मुक्ति चाहते हो, जो मानसिक शांति चाहते हो, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो। व्रत का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, बीमारियां दूर होती हैं, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होती है, मन को शांति मिलती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। कमला की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। एक, विश्वास की शक्ति। कमला ने सबसे मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं खोया। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 2, धैर्य का महत्व। चमत्कार तुरंत नहीं हुआ। कमला ने महीनों तक व्रत रखा, प्रार्थना की, उसने धैर्य रखा और अंत में सफलता मिली। 3, निस्वार्थ भाव। कमला ने खुद व्रत में होते हुए भी भूखे को खाना दिया। यह निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। 4, धर्म पर अडिग रहना। जब दहेज का लालच था तब भी परिवार ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यही सही रास्ता है। 5, विनम्रता। सफलता आने के बाद भी कमला में कोई अहंकार नहीं आया, वो वैसी ही विनम्र रही। 6, सेवा भाव। कमला ने हमेशा गरीबों की मदद की। यही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो निराश मत होइए। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे बहुत सरल और दयालु हैं। उन्हें बड़े बड़े चढ़ावों की जरूरत नहीं, उन्हें महंगी पूजा की जरूरत नहीं। उन्हें तो बस एक सच्चा दिल चाहिए, थोड़ा पानी, कुछ बेलपत्र और सच्ची भक्ति, बस इतना ही काफी है। आप भी सोमवार का व्रत शुरू कीजिए, सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा कीजिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आपकी भी जिंदगी जरूर बदलेगी। कमला ने यही किया और उसका पूरा जीवन बदल गया। आप भी कर सकते हैं। जय करते हैं। भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस पावन सोमवार व्रत की कथा को सुनने, पढ़ने और दूसरों को सुनाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय।